संभल में मृत्यु का कुआं मिला है, मौत का कुआं भी आप कह सकते हैं। संभल का रहस्य लोक, क्योंकि संभल से हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जो संभल की जामा मस्जिद है, इससे लगभग 250 मीटर दूरी पर यह कुआं मिला है, जिसे मृत्यु का कुआं कहा जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, यह है मृत्यु कूप, जिसकी खुदाई शुरू हो गई है। संभल में पिछले कई दिनों से इस तरह के कूप की तलाश हो रही थी, अब मृत्यु कूप मिला है। इस मृत्यु कूप को मोक्ष कूप भी कहा जाता है। दावा यह है, मान्यता यह है कि इसका जल पीने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक और तीर्थ मिला है संभल में। यह संभल में भद्रकाश तीर्थ है, जहां एएसआई की टीम पहुंची है। एएसआई की टीम देखिए नाप जोक कर रही है इस पूरे तीर्थ की, क्योंकि बहुत प्राचीन है ये, और संभल में इस तरह की जितनी जगह है उनकी नापजोक कर रही है, उन्हें संरक्षित करने की तैयारी है एएसआई के जरिए। इसलिए एएसआई की पूरी टीम दल बल के साथ संभल में लगी हुई है, जो हर रोज नई चीजें मिल रही। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है संभल में जो बावड़ी मिली है, ये उसकी तस्वीर है। उसकी खुदाई के आज 5 से 6 दिन बीत चुके हैं। देखिए और ज्यादा गहराई से इसकी खुदाई हो चुकी है। एएसआई की टीम रोज जा रही है, रोज पहुंच रही है और बावड़ी की नई तस्वीरें ले रही है। एक और कूप मिला है संभल में, देखिए दावा था 19 से 20 कूप है। ये एक और कूप है जहां एएसआई की टीम पहुंची है, इसका भी निरीक्षण कर रही है एएसआई की टीम, इसके बारे में भी जानकारी जुटा रही है। इसे चतुर्मुख कूप भी कहते हैं, यानी 4 मुखी कूप। तैयारी यह है कि संभल को जल्द ही तीर्थ घोषित किया जाए। इसकी महत्वता है ये है कि इसे दर्शन मात्र से जो है हजारों पातक नष्ट हो जाते हैं। जैसा बिल्कुल डेली आएंगे हम, तो वैसे आते ही हैं मंदिरों में। यहाँ तो बहुत ही हमारे लिए विशेष महत्व है इस कुएं का। संभल के रहस्य लोक में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मंदिर, कुआं, बावड़ी और मोक्ष का कुआं खुदाई में मिला है। लोगों की भीड़ यहां पूजा पाठ करने पहुंच रही है। संभल में कुल 19 कूपों के बारे में जिक्र है। 19 कूपों में से लगभग 15 कूप चिन्हित कर लिए गए हैं। कई मंदिर, कूप और बावड़ी के साथ 24 तीर्थ की पहचान हो चुकी है। मृत्यु कूप की खुदाई के बाद लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने भी संभल को तीर्थ नगरी बनाने की तैयारी कर ली है। अब लोगों में रोज एक उत्सुकता है कि आज संभल में क्या मिला, आज क्या नया पता चला। तो आज मिला है ये, इसे लोग मृत्यु कूप भी कह रहे हैं। संभल में खुदाई के दौरान ये मृत्यु कूप मिला है। शाही मस्जिद से कहा गया 280 मीटर की दूरी पर है। संभल के 19 महत्वपूर्ण कूपों में से एक है ये मृत्यु कूप। नगर पालिका की टीम कुएं की खुदाई कर रही थी। दरअसल इसी दौरान उन्हें यह कूप मिला है। इस कूप का नाम मृत्यु कूप है। क्यों? जो मृत्यु का कुआं इसे कहा जाता है। जो कूप महादेव मंदिर के पास मौजूद है, और यह कूप कई सालों पहले दरअसल विलुप्त हो गया था, जिसे ढककर इस पर कूड़ा फेंका जा रहा था। और इस कूप का वर्णन दावा स्कंद पुराण में भी किया गया है। विमलेश के उत्तर में मृत्यु नामक एक कुआं है। कहा जा रहा है यही है वो कुआं। यहां स्नान करने और महाकाल की पूजा करने से लोगों को सही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मृत्यु कूप को लेकर एक मान्यता है कि यहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष एक दार्शनिक शब्द है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों में प्रमुखता से आपने सुना होगा। मोक्ष का मतलब है मोह का नाश होना, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलना ही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है आत्मा द्वारा परमात्मा का दर्शन करना। संभल के ऐतिहासिक नक्शे में इस कूप का जिक्र है और इसको लेकर यही मान्यता है। नक्शे में इसे हरिहर मंदिर से उत्तर में की ओर बताया गया है, और कुएं के अवशेष मिलने के बाद भारी भीड़ यहां पहुंच रही है इस कूप पर। अब देखिए संभल में लगभग पिछले कुछ हफ्तों में क्या मिला है। सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी संभल में मिली, जहां एएसआई की टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने ही संभल को राजधानी बनाया। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं वहां ये कुएं आपको नजर आ रहे हैं। 6 कुएं अब तक संभल में मिल चुके हैं। 19 होने का दावा है, यानी अभी 13 और मिलने हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। 3 मंदिर भी जो लंबे वक्त से बंद थे संभल में, वो 3 मंदिर भी मिल चुके हैं। एक और तस्वीर देखिए,
एक बावड़ी मिली है, रानी की बावड़ी। बताया जाता है इसके सुरंग, बगल में जो मंदिर देख रहे हैं, सुरंग जाकर मंदिर में खुलती है। तो अब वहां के लोगों का और प्रशासन का कहना है कि संभल को हम तीर्थ नगरी घोषित करेंगे, जिस तरह से संभल में अब तक चीजें मिल रही हैं। संभल में खोजबीन की शुरुआत प्राचीन शिव मंदिर से हुई थी, आपको याद होगा, और इस मंदिर में लंबे समय से पूजा पाठ बंद थी। मंदिर मिलने के बाद यहां पूजा अर्चना शुरू की गई और बाद में इस मंदिर का नाम संभलेश्वर मंदिर रखा गया। इसके बाद मंदिर के नजदीक 2 कुएं मिले और इन कुओं में कई खंडित मूर्तियां भी मिली। आपको बताऊं, इसके बाद मुस्लिम बहुल इलाके से राधा कृष्ण मंदिर मिला है और जिसमें अब हिंदू समुदाय पूजा अर्चना कर रहा है। इस मंदिर में संभल में कुल 19 कूपों के बारे में जिक्र है। 19 कूपों में से लगभग 15 कूप चिन्हित कर लिए गए अब तक। यहां सभी 19 कूप अत्यंत प्राचीन है। अब तक 24 तीर्थ भी चिन्हित किए जा चुके हैं संभल में। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया सर्वे टीम के साथ हैं। डीएम ने कहा है, हम यहां के स्थानों को संरक्षित करेंगे, इससे यहां पर्यटन बढ़ेगा और संभल तीर्थ नगरी बनेगा।